हेलो एवरीवन। क्लास 12 केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलोरीन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें लास्ट टर्न पर हम लोगों ने भौतिक गुण और रासायनिक गुण के अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आपने SN1 और SN2 अभिक्रिया सीखी थी। अभी तक जैसा क्या था कि हम लोग हर चीज़ से हेलो एल्केन बनाना सीख रहे थे। एल्केन से बना लिए थे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एल्कीन और एल्काइन से बनाए थे मार्कोनी-काप के नियम द्वारा, एल्कोहल से बनाए थे PCl3 PCl5 द्वारा, एल्कोहल एल्डिहाइड से बनाए थे। यानी कि हर एक कार्बनिक परिवार से हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाना सीखा था। अब हम लोग उल्टा काम करेंगे। उल्टा काम करने का मतलब है कि अब हम लोग हेलो एल्केन से सब कुछ बनाना सीखेंगे। तो जो आज का हमारा पहला हेडिंग है वह है हेलो एल्केन से एल्कोहल का निर्माण। ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है। आज हम लोग यह पढ़ेंगे कि कैसे आप किसी भी हेलो एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए कि कोई हेलो एल्केन यानी हेलो एल्केन को RH से लिखते हैं, इसे RCl, X की जगह पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपका कुछ भी आ सकता है। तो हेलो एल्केन से एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ROH। तो हेलो एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से रिएक्शन का प्रयोग करते हैं, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आप किसी भी हेलो एल्केन को एल्कोहल में बदल सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप हेलो एल्केन को एल्कोहल में बदलोगे तो एक हल्का सा बदलाव करके आप साथ ही में एल्कीन भी बना सकते हो। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि एक रिएक्शन को आप पढ़ करके उसके दो तरीकों से आप उसका प्रयोग कर सकते हो। एक तो आप हेलो एल्केन से एल्कोहल बना सकते हो और एक आप हेलो एल्केन से एल्कीन बना सकते हो। तो सबसे पहले एल्कोहल बनाने में बताएं तो इसमें KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, और वो भी एक्वस का मतलब होता है जलीय, यानी कि हेलो एल्केन को जलीय KOH के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। और वही हेलो एल्केन को यही KOH लेकिन जलीय नहीं, एसिडिक या एल्कोहलिक KOH, मतलब एल्कोहल वाले KOH के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो आपका एल्कीन बन जाएगा। ये तो मान लीजिए आगे की बात है, अभी तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन से एल्कोहल का निर्माण। तो आप एक हेलो एल्केन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने RH लिया एक, आप पहले तो सूत्र बना लिया गया। इसका रिएक्शन हमने कराया किसके साथ, KOH, और KOH के नीचे एक्वस लिखा होना चाहिए। एक्वस का मतलब AQ का मतलब होता है जलीय। और जब यह रिएक्शन होगा तो यहां से K और X आपका बाहर हो जाएगा, R के साथ OH आपका निर्मित हो। यह है आपका हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, CH3Cl है, इसका रिएक्शन अगर आप KOH के साथ कराते हैं तो आपका यहां से K और Cl बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोमेथेन और इसका नाम है मेथेनॉल। यानी कि आपने क्लोरोमेथेन को मेथेनॉल में परिवर्तित कर दिया। बात समझ में आ रही है। यानी कि किसी भी हेलो एल्केन की क्रिया, हेलो एल्केन का रिएक्शन एक्वस KOH यानी कि जलीय KOH के साथ कराने पर हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है। व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस KOH then it easily convert into the alcohol। बात क्लियर हो गई। अब जैसे क्या मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, पेपर में कहे कि नहीं तुमको ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपेनॉल बनाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यही रिएक्शन लगाना है, तो सबसे पहले ब्रोमोप्रोपेन किस परिवार का है, ब्रोमोप्रोपेन हेलो एल्केन के परिवार का है। कौन से परिवार का है, हेलो एल्केन की। तो आपको क्या करना है, हेलो एल्केन से प्रोपेनॉल किस परिवार का है, एल्कोहल परिवार का है।
फिर आप सोचोगे क्या आपके टीचर ने हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना सिखाया है? तो अभी अभी यही फार्मूला बनाना सिखाया है। ब्रोमोप्रोपेन का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा? C3H7Br प्लस KOH के साथ रिएक्शन करा दोगे, यहाँ से KBr आपका बाहर हो जाएगा, C3H7OH आपका निर्मित हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब है कि किसी भी हेलो एल्केन की क्रिया जब एक्वस KOH के साथ कराई जाती है तो आपका अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर है? यानी कि हेलो एल्केन की क्रिया जब जलीय KOH के साथ कराओगे तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। आपके पेपर में ऐसे लिख देगा, यहाँ एक्वस KOH लिख देगा और आगे तीर बना करके छोड़ देगा। आपको अपने मन से इन आगे वाली जगह पर आंसर लिख करके बताना है, और ये आपको तभी याद रहेगा जब आप पढ़े रहोगे कि हेलो एल्केन का एक्वस KOH के साथ क्या बनता है। अगर यही क्रिया भी हम आपको बताएं, कई बार यही क्रिया अल्कोहलिक में पूछी जाती है। अगर अल्कोहलिक में पूछी जाती है तो ये रिएक्शन नहीं होने वाला, तब कुछ और रिएक्शन होता है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मान लीजिए जैसे हमने एक हेलो एल्केन ले लिया, ये हेलो एल्केन है, ठीक। इसका रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराएं तो इसमें होता क्या है कि जो Cl है ना, वो अपने बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन चुरा लेता है। Cl, चाहे वो Cl लगाए, चाहे F लगाए, चाहे Br लगाए, चाहे I लगाए, क्योंकि हेलो एल्केन 4 होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कुछ भी लगाए तो जो Cl होगा वो बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन चुरा लेगा। तो अब CH3 में से एक गया तो कितना बचा? CH2। यहां से एक H और यहां से एक Cl आपका बाहर हो गया, भगा दीजिए इसको, और यहां क्या बचा? CH2, और बीच में क्या लगा दीजिए? डबल बॉन्ड। क्या लगा देंगे बीच में? डबल बॉन्ड। सिंगल की जगह क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड। अगर यही हेलो एल्केन की क्रिया अल्कोहलिक KOH में कराई जाती है तो आपका क्या होता है कि जो हैलोजन परमाणु है वह निकटतम यानी कि नाइबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर के बाहर हो जाता है और एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। हो सकता है आपको न समझ में आया, हम और भी एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए यह है, ठीक, यहां पर लगा है Br, CH3, CH2, CH, CH3। हाइड्रोजन भरना हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। अब यह रिएक्शन मान लीजिए पेपर में आ गया और आपको कराना है कि किस तरफ से हम लोग, जैसे Br है, आप जानेंगे भैया अल्कोहलिक KOH में जो Br जहां लगा होता है बगल वाले से हाइड्रोजन लेकर के निकल जाता है। अब लोगों को कंफ्यूजन ये होगी कि यह Br इस वाले से हाइड्रोजन लेकर के जाए कि यह Br इस वाले से हाइड्रोजन लेकर के जाए। तो यहां पर एक नियम लगना शुरू होगा। नियम का नाम है सेट-जेफ का नियम। क्या नाम है? सेट-जेफ का नियम। जैसे वहां पर एक मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ाए थे ना, ठीक उसका उल्टा है। यहां पर बताएंगे कि जो Br है वो इधर वाले कार्बन, क्योंकि भैया देखो पड़ोस में दोनों आ रहे हैं। आपका अगर मकान है तो आपका दाएं तरफ वाला भी आपका पड़ोसी है और बाएं तरफ वाला भी पड़ोसी है, लेकिन कौन Br जो है कौन से पड़ोसी वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेकर के जाएगा, इसके लिए आपको यह नियम जानना पड़ेगा और उस नियम का नाम है सेट-जेफ का नियम। यह नियम कहता है कि Br उस पड़ोसी से जाएगा जिधर कार्बन जाता है। अब Br के इस तरफ एक कार्बन और Br के इस तरफ 2 कार्बन, तो भैया Br किधर से हाइड्रोजन लेकर के जाएगा? इधर से लेकर के जाएगा। तो आपका बनेगा CH3, CH, CH, CH3, और आपका H और Br तो बाहर। अब इन दोनों के बीच से क्या है? तो इन दोनों के बीच भैया ये जो कितने नंबर पे आते हैं? पहला, दूसरे, तीसरे, चौथे। दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, जहां से निकालते हैं वहीं डबल बॉन्ड लगा देते, हो गया रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो कहने जैसे पहला वाला जो एग्जाम्पल था उसमें कंफ्यूजन नहीं थी क्योंकि एक ही पड़ोसी था, लेकिन दूसरे वाले में कंफ्यूजन हो गई क्योंकि पड़ोसी ये भी है, पड़ोसी ये भी है। तो नियम कहता है कि जो हैलोजन है उस कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है। मान लो अगर दोनों तरफ बराबर है तो
तो जिधर से मन चाहे उधर से लेकर के आप निकल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, पेपर में मान लीजिए यहां आ गया CH3 CH3 CH, यह है एल्कोहलिक KOH। आपसे कह दिया रिएक्शन कराइए। अब यह नियम जानते हो, एल्कोहलिक KOH जब होता है तो Cl बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेकर निकल जाता है। इस वाले बगल से निकले कि इस वाले बगल से निकले, क्योंकि दोनों में कार्बन की संख्या क्या है, समान है। भाई इधर भी एक ही कार्बन है और इधर भी एक ही कार्बन है। यहाँ कार्बन गिनते हैं, हाइड्रोजन न गिनने लगना, कार्बन गिनना। अब जब दोनों में समान है तो जिधर से मन चाहे, यानी कि Cl और यहाँ से H हम बाहर निकाल दिए, H और Cl, बचा क्या, CH3 में से एक H गया तो CH2 CH CH3 लग जाएगा डबल बॉन्ड। बस समझ में आ रही। यानी कि यही हेलो एल्केन का क्रिया जब एक्वस से करा रहे थे तो आपका एल्कोहल बन जा रहा था, बना करके हमने पहले दिखाया। लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करा रहे हो तो तुरंत सेडजेफ का नियम लगा करके एल्कीन बना लेता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हेलो एल्केन से एल्कोहल भी बन सकता है, हेलो एल्केन से एल्कीन भी बन सकता है। अगर एल्कोहलिक KOH का प्रयोग कर रहे हैं तो एल्कीन बनेगा। ये देखिए एल्कीन है, इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है प्रोपीन, तो क्लोरोप्रोपेन से आपने प्रोपीन बनाया होगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद जो अगला रिएक्शन है वह एक नामांकित अभिक्रिया है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उस अभिक्रिया का नाम है विलियमसन संश्लेषण। क्या नाम है, विलियमसन संश्लेषण। इंग्लिश में कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें होता क्या है, इसमें हेलो एल्केन से ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। हेलो एल्केन यानी कि RX और ईथर का होता है ROR। अगर नहीं जानते हो तो याद कर लीजिए। हेलो एल्केन से ईथर बनाने के लिए जिस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। और याद रखिए, कई बार कंपटीशन में, कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में नाम से ही पूछी गई है कि विलियमसन संश्लेषण क्या है, व्याख्या सहित लिखिए। तो हेलो एल्केन से ईथर बनाने के लिए जिस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है उस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इसमें कराते क्या है, तो इसमें कराते ये हैं कि हेलो एल्केन की क्रिया, एक पदार्थ होता है, नाम है उसका सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा देते हैं। कराने पर होगा क्या, यहां से Na और यहां से X, आपका NaX बाहर हो गया, बचा क्या ROR, यही है आपका ईथर। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, मान लीजिए CH3Br है और इसका रिएक्शन कराए NaOC2H5, ठीक, सोडियम एल्कोक्साइड हो गया, ये हेलो एल्केन हो गया। यहां से Na और Br आपका बाहर हो गया, ठीक। याद रखिएगा क्या निकलता है क्या नहीं। जब आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको याद होगा कि किसमें से क्या निकलता है, वरना याद होने वाला जल्दी नहीं है। और बचा क्या, CH3 बचा, फिर O बचा और फिर C2H5, यह ईथर हो गया। ईथर एक पदार्थ होता है, बात समझ में आ रही है, जो कि विभिन्न प्रकार के लैब में प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर है। तो हेलो एल्केन से ईथर बनाने के लिए हम लोग विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस का प्रयोग करते हैं। इसमें हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, NaOR को सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं। Na और R की जगह तो आप कुछ भी रख सकते हैं, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11, आप इसमें से कोई भी संख्या रख, कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। आपको हमने R के बारे में पहले ही पूरी जानकारी दे दी। तो हेलो एल्केन की क्रिया जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। बात क्लियर है। तो आज 3 टॉपिक हमने पढ़ाया,
हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना जो कि एक्वस KOH की उपस्थिति में होता है। हेलो एल्केन से एल्कीन बनाना जो कि अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में सेडजप के नियम के प्रयोग से होता है। और लास्ट जो है हेलो एल्केन से ईथर बनाना जो कि विलियमसन संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। आपको ये लगातार क्रम से याद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही।